ब्लांच फ्लावर की रिसर्च है वो 1970 से लेकर 2005 तक हुई थी, जिसका नाम है द पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस। और उस पूरी रिसर्च में उन्होंने ये की भी यूएस और यूरोप में की थी, जहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत जोर शोर से आगे बढ़ी है। और ये इतनी डैमनिंग एविडेंस है फेमिनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी वजह किसी मौलाना हज़रत फ़ितौनी है ना, उनकी यानी उन्हीं के कैंप से रिसर्च आ रही है। क्योंकि जब से हम लोगों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट को फरोग दिया और औरतों को कहा कि बाहर निकलो और काम करो और ये करो वो करो, तो औरतों की खुशी जो है वो कम हो गई है। यानी सरप्राइजिंगली वी थॉट कि दिस वुड गिव देम हैप्पीनेस, बट इट्स नॉट। एंड हियर इज द प्रॉब्लम इज कि आपने क्या किया कि, और उल्टा वो ये कह रहे हैं कि फेमिनिज्म से मर्दों को ज्यादा फायदा हुआ है। कि मर्द जो है ना, वो मैंने बात पहले की थी, तो वही कह रहे हैं कि बेसिकली औरत जो है जिसको हमने काम पे लगा दिया ना, बच्चे तो फिर भी इसी ने पैदा करते हैं। जब शादी होगी या रिलेशनशिप होगा जो भी होगा, तब भी यानी यू विल हैव टू बेयर द चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ देम ऑल दैट स्टफ। तो वो तो उसको वो कहते हैं डबल बर्डन, कि आपके ऊपर एक बर्डन, एक तो मदरहुड का बर्डन होगा, दूसरा आपके पास काम का बर्डन होगा, तो फिर आपके कमाने वाला भी होगा और यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल और द थिंग्स दैट यू वांटेड एंड ऑल दैट। तो अब वो ये कहते हैं कि असल में जो वुमन की हैप्पीनेस है ना और सेटिस्फैक्शन है, जिस अभी फरूम ने थोड़ा सा इशारा किया कि असल में जो हैप्पीनेस है ना, मैं इसको जरा पिक्चर पेंट करता हूं, वो अल्लाह ताला ने ना औरत की नेचर में ही डाला है कि टू बी इन दैट लविंग रिलेशनशिप वेयर शी इज ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, वेयर शी इज प्रोवाइडेड फॉर, वेयर शी इज केयर्ड फॉर, ठीक है, एंड शी हैज हर ओन चिल्ड्रन, शी हैज अ फैमिली, वो उनको रेज करती है, वो उनको पालती है, वो उनके ऊपर अपनी जान मारती है। और एक माँ ही बता सकती है कि अगर उसका बच्चा खतरे में है ना, तो माँ अपने आप को अपने बच्चे से आगे ले आएगी। लेकिन ये कोई कॉर्पोरेट वुमन जो है ना, अपनी जॉब के लिए नहीं करेगी कि मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स में काम करती हूँ, मैं फ्लिप बर्गर्स, और मैकडॉनल्ड्स के ऊपर कोई बंदा फायरिंग हो रहा है तो वो अपने आप को कहा करते हैं कि नहीं मैकडॉनल्ड्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। That will never happen. A woman will never put herself in front of her career. कि मेरा करियर, मैं अपनी गोलियां खा लेती हूँ, मेरे करियर को कुछ नहीं करना, मेरी कंपनी कुछ नहीं करना, ये कभी भी नहीं होगा। लेकिन this will happen every single time in the case of a mother कि जो उसका रिलेशनशिप है। और जब आप इस कंपनी से फायर होंगे ना, इवेंचुअली हो जाएंगे फायर, तो you will be forgotten in a week. Nobody will remember you. कौन थी, अच्छा कौन, सॉरी नहीं, हाँ होती थी ज़माने में, ठीक है, रात की बात ही खत्म। But with your children, even if you've passed away, आपकी डेथ भी होगी है, आपके बच्चे रोज सुबह उठ के ना आपके लिए दुआ करेंगे कि हमारी माँ होती थी, उसने हमारी तबीयत की थी। यानी इवन अगर एक बच्चे को आपने आदत डाली ना कि बच्चे सुबह उठती माँ को किस करते हैं, तो आपके मरने के बाद भी ना बच्चे हवा को चूम रहे होंगे कि हमारी माँ यहाँ होती थी हमारे साथ। That's the value. और ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में डाली है। To deny this is to deny your own reality. And so अब जाके इनको समझ में आ रही है वो बात जो हजारों साल पहले हमें यानी मुसलमानों को बात पता थी, और वो ये कि असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमें पैदा किया, जिसने मर्द को भी पैदा किया, जिसने औरत को पैदा किया। और आप पता है जो आपने भी बात की थी ना कि men want to do something, they want to be responsible. वो जो डॉक्टर जॉन ग्रे की किताब है ना, Men are from Mars and Women are from Venus, उसमें वो कहते हैं कि men want to be Superman. यानी सुपरमैन किस तरह से कि men want कि मुझे कोई टास्क दिया जाए, कोई काम दिया जाए, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। That's how they increase their self-esteem. That's how they feel that they are wanted. एक मर्द के लिए सबसे परेशान कुन बात होती है when they feel they are not wanted anymore. और इसीलिए मैं बताऊँ कि इसके पीछे भी एक स्टडी है कि I mean why is it कि you have this concept of grumpy old men. Grumpy old men concept अक्सर कहा रिटायरमेंट के बाद ना a man will feel as if I'm not useful anymore. And so what will happen is कि they'll start interfering in maybe things that are happening around the house. छोटी-छोटी बातों में डिफेंड करेंगे लोग कि यहाँ ये क्या प्रॉब्लम हो गया। What you don't understand is कि think of it from that person's perspective, you know, कि वो क्यों grumpy हो रहा है, because वो इतना एक एक्टिव शख्स था, वो इतना काम में एक मसरूफ आदमी था, और अब उसको आपने बैक सीट दे दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो they feel कि यार नहीं, this is not okay. I still want to do something for my family. So one thing that we can do for our parents, especially our fathers, is to spend time with them, sit with them. खास तौर पे मैं बताऊँ कि बाप जो है ना, बाप देखो माँ की अजमत की तो कोई बात ही नहीं ना, बताऊँ हम लोग करते भी रहते हैं और वो हदीसें भी सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप की अजमत में वैसे इतना ही कि आपसे ये बात कहूँगा कि बाप एक वो शख्स होता है जो सारी जिंदगी जो है ना अपने आप को फैमिली से दूर रखता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर देम। वो सबसे ज्यादा फैमिली से दूर रहता है क्योंकि उसके दूर रहने में ही उसकी मोहब्बत होती है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो काम पे जाता है ना, सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है, सोचते हैं कि जो कुछ लोग तो बिजनेस में 9 to 9 होते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात 9 बजे जाते हैं, away from home into another country. They are or sometimes even that. Why are they away from the family, not by choice or by willingness or anything like that? वो क्यों कर रहे हैं? इतनी जान किसके लिए मार रहे हैं? अपने लिए। आपको पता है इस पे भी स्टैटिस्टिक्स है कि यानी फॉर एग्जांपल जो अमेरिका के स्टार्ट करता हूं आपको कि एट द एंड ऑफ द डे एक अमेरिकन हाउस होल्ड के अंदर मर्द का जो नेट सैलरी बचती है उसके पास वो तकरीबन $10,000 है, जो स्पेंडिंग मनी बचती है उसके अपने लिए, और जो औरत की बचती है वो $14,000 है। और मर्द जो है वो ज्यादातर पैसा उसका तो घर पे लग जाता है, यानी अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने घर की जरूरियात पे, रोटी अंडे डबल रोटी घर पे लग जाता है, तो जो उसके पास नेट रहता है वो तो बहुत थोड़ा है। तो women have more spending cash, which means कि इसीलिए एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो है वो हमेशा वुमेन को टारगेट कर रही होती है। किसी भी आप शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, दे आर टारगेटिंग वुमेन इन द ब्रांडिंग, इन द एडवर्टाइजिंग, दे टारगेटिंग वुमेन बिकॉज़ दे नो वेयर द मनी इज एट, दे नो हु हैज मोर स्पेंडिंग पावर। अर्निंग की जो भी बात है वो स्पेंडिंग सारी यहाँ हो रही है। तो एक बाप जो है ना वो सारी जिंदगी ये करता है। आप मुझे बताएं, ये हमारा दीन है ना जो कहता है कि आप ये करो, अल्लाह फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्दों को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया। कवाम क्यों बनाया? आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाल दी है, आपने प्रोवाइड करना है, आपने प्रोटेक्शन देनी है। मैं अगर अपनी वाइफ के साथ सड़क पे जा रहा हूँ और आगे से कोई चोर डाकू वगैरह आता है, मेरे दिमाग में एक सेकंड की भी हेजिटेशन नहीं होगी टू पुट माय सेल्फ ऑन द लाइन। Not even यानी let me think about this. Who should I say right now? It will not be. It's an absolute no-brainer. It's an absolute no-brainer. यानी अगर कोई थ्रेट आगे कोई भी चलो कोई जानवर आ जाए, हम लोग अक्सर चले जाते हैं पहाड़ों में, तो हम कहीं जो ना जंगलात में से आगे कोई चीता आ जाए या कोई भेड़िया कुछ भी आ जाए, I have not even a second. It's instinctive कि I need to be in front right now, even if that kills me. पहले भी बात की है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई हैवी काम करना है, कोई सख्त काम करना है, आप गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे को सोचते हैं कि ये मैं जाऊंगा, हम दोनों इक्वल हैं, इक्वल राइट्स हम एक्सपीरियंस करेंगे। आप खुद फितरत इंसान की, यानी ये अच्छा समझदार खातून जो है ना, मुसलमान खातून खास तौर पे, क्योंकि हमारे मुसलमान शी शुड चेरिश दिस काइंड ऑफ जो इस्लाम ने एस्टैब्लिश किया था, जो कानून और मर्द को ये जिम्मेदारी दी है, औरत को ये चेरिश व्हाट यू आर, यू कैन सिट एट होम
ٹاکنگ اباؤٹ ارننگ, جیسے کہ ویسٹ میں بڑی ہو چکا ہے, ہم لے کے آئے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کو چپ کر کے گھر میں بیٹھ کے مرد پہ ذمہ داری لگائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ موافق بنایا ہے اس حوالے سے کہ وہاں تک کام کر سکتا ہے, باہر کے معاملات زیادہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے مرد. آپ گھر بیٹھ کے چیلنج کریں چیز کو, آپ کو ایک ذمہ دار لگا دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ کو وہ فورس بھی نہیں کر سکتا باہر جا کے کام کرنا, آپ کو فورس کرنا آرام کرنا, مدد کرنا, ہی از ناٹ الاؤڈ. یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بیوی پہ نہیں ڈال سکتا کہ میں گھر بیٹھتا ہوں بیگم آپ ایسا کریں آپ کام پہ جائیں اور 9 to 9 آپ کام کریں اور میں یہاں پہ بچہ پالتا ہوں. جی ہماری انکم کم ہے جی آپ بھی کریں, یہ فورس یہ مرد نہیں کہہ سکتا اپنی بیوی. لیکن عورت اگر خود سے کرنا چاہے تو وہ ایک اور پروویژن ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب حلال طریقے سے کرنا چاہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. لائک فار ایگزامپل اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتی ہیں وغیرہ, تو اسلام دیتا ہے. بٹ یہ ویسٹ میں تو اب یہ ایسا ہو گیا مجبوری بن گیا. اور دیکھیں اتنا, اب دیکھیں سارے سسٹمز ان کے آپس میں انٹر لنک ہے نا, تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ویسٹ میں لٹرلی ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے ڈیٹ میں پیدا ہو رہا ہے. یعنی ابا جان کے اوپر لون چڑھے ہوئے ہیں, کیوں, کیونکہ آپ نے گھر بھی مارگیج پہ لیا, گاڑی بھی آپ نے لی جو نا لون کے اوپر, اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو ہے انشورنس اٹھائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بچے کی بھی آپ نے کالج کی بھی ٹیوشن آپ نے لی, اسٹوڈنٹ لون, ایوری تھنگ. یہ سارا کچھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ غلامی میں پیدا ہو رہا ہے کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر ایک ڈیٹ چڑھا ہوا ہے. اور آپ اب دونوں پیرنٹس مل کے پہلے تو وہ قرضے اتارے نا جو آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد ہم کوئی لائف گزارنے کے بارے میں سوچیں گے.